नमस्कार। आज हम हिंदी में ग्रामर का लेसन नंबर 3 मात्राएं करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम मात्राओं के बारे में जान चुके हैं, थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहले मात्रा क्या होती है। मात्रा लगा के वर्ड बनाओ, मात्रा लगा के वर्ड बनाओ, ओके, पर ये मात्रा होती क्या है। तो सबसे पहले तो मात्रा कोई भी व्यंजन को लगाई जाती है। मात्रा कोई भी व्यंजन को लगाई जाती है। अब कैसे, जैसे क, ख, ग, घ, ऐसे कोई भी व्यंजन पे हम मात्रा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करण। तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, पर इसमें अ की मात्रा लगी है, तभी जाके ये करण शब्द कंप्लीट हुआ है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं काजल। तो का में आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है ये? आ की मात्रा है। उसके बाद किरण। किरण, तो इसमें छोटी ई की मात्रा है। ये जो मात्रा है क में लगी है वो छोटी ई की मात्रा है। फिर उसके बाद है नानी। तो नानी में कौन सी मात्रा है? तो फर्स्ट वाले न में आ की मात्रा है और सेकंड वाले न में बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ये वाली बड़ी ई की मात्रा है। उसके बाद कुर्ता। क्या है? कुर्ता। तो उसमें क में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। और त में आ की मात्रा है। ओके। उसके बाद है कृषक। उसके बाद है बड़ाऊ। उसके बाद है बड़ाऊ। तो उसमें सूरज। तो स में कौन सी मात्रा है? ये बड़े ऊ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है सूरज में? बड़े ऊ की मात्रा है। उसके बाद है कृषक। तो क में कौन सी मात्रा है? ये री की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ये री की मात्रा है। इसे हम गुजराती में रू बोलते हैं, परंतु जब हिंदी में हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं? री। क्या बोलते हैं हम इसे? री। तो कृषक। उसके बाद हम देखते हैं तो केशव। क्या है? केशव। तो क में कौन सी मात्रा लगी है? यहाँ पे जो ऊपर एक लाइन की है तो वो कौन सी मात्रा होगी? ए की मात्रा। कौन सी मात्रा होगी? ए की मात्रा। क में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। वैसे ही कैलाश। तो इसमें क में कौन सी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? क में ऐ की मात्रा है। और ल में आ की मात्रा है। ल में कौन सी मात्रा है? आ की। उसके बाद है कौशिक। तो क में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। क में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा है। और श है, उसमें कौन सी मात्रा है? तो छोटी ई की मात्रा है। श में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर पर अंगूर। तो ये अ है, उसमें कौन सी मात्रा है? अम की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? अम की मात्रा है। और ग में बड़े ऊ की मात्रा है। ग में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। उसके बाद है अतः और पुनः। तो अतः में ये जो व्यंजन खत्म होता है उसके बाद ये विसर्ग, इसे बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसे? विसर्ग। ये वाली मात्रा आपको लास्ट में आएगी, तो इसे हम बोलेंगे अम की मात्रा। क्या बोलेंगे? अम की मात्रा। और ये भी पुनः, तो उसमें भी क्या है? अम की मात्रा है। उसमें भी क्या है? अम की मात्रा है। तो प में कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है। और न में कौन सी मात्रा है? तो अह की मात्रा है। तो वैसे ही अब हम
टेक्स्ट बुक का देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 मात्राएं, साइन ऑफ वोवेल्स। तो जुड़िए और समझिए। अब हम इसमें ब्लैक बोर्ड में टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। टीचर तो ये बच्चों को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं देखते हैं हम। टीचर ने ये ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, फल, क्या लिखा है, वो मात्रा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर देखो वो कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फल और यहाँ पे मात्रा लगाइए। यहाँ पे मात्रा नहीं है, ओनली अ की मात्रा लगी है। यहाँ पे मात्रा लगाई है, तो कौन सी मात्रा लगाई है, ये बड़े ऊ की। तो यहाँ पे क्या हुआ, फूल, बड़े ऊ की मात्रा हुई तो क्या वर्ड बन गया, फूल। फिर यहाँ पर है जल, इसमें सिर्फ अ की मात्रा है और कोई मात्रा नहीं लगी है, तो जल है। इसमें हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जाल, क्या हो जाएगा, जाल। उसके बाद है घड़ा, क्या है उसके बाद, घड़ा, तो उसमें आ की मात्रा है। अब हम इसमें ही यही वर्ड में हम बड़े ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, घड़ी, क्या हो जाएगा, घड़ी, यानी वॉच। अब देखते हैं आगे हम। बच्चों आपने क्या समझा, जो मात्राएं आपको एक्सप्लेन की वो क्या होता है। बच्चों आपने क्या समझा, क्या पहचाना। तो आपने मात्राएं समझी और आपने मात्राओं में क्या पहचाना, तो कौन सी मात्रा कहाँ पे लगती है और उसका उच्चारण क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है। आगे देखते हैं हम। हर शब्द में एक अलग निशान लग जाने पर वह शब्द बदल गया। जैसे हर शब्द में, यानी देखिए ये शब्द है, ये फल है, ठीक है। इसमें हम अगर कोई निशानी यानी निशान हम लगाते हैं, यानी सिंबल लगाते हैं, तो उसका जो शब्द है वो पूरा बदल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई नहीं है साइन, अगर हमने यहाँ पे साइन लगा दी तो ये पूरा चेंज हो गया। फल में से फूल हो गया, जल में से जाल हो गया। ऐसे अगर निशान लग जाती है तो वह शब्द का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं। आइए पढ़े। तो ये पिक्चर्स दिया है, ये पिक्चर दिया है और ये उसके वर्ड को अलग करके, मात्राओं से अलग करके लिखा है। जैसे हम वर्ड में लिखते हैं वैसे अलग करके लिखा है, फिर आंसर बताया है। तो सबसे पहले ये पिक्चर है तकिया, क्या है, तकिया। तो त जमा छोटे ई की मात्रा, जमा क, जमा य, जमा आ की मात्रा, तो क्या होता है, तकिया, तकिया। फिर उसके बाद है वाटरमेलन यानी तरबूज। तो त जमा र, जमा ब, जमा बड़े ऊ की मात्रा, जमा ज, तो क्या होगा, तरबूज, क्या होगा, तरबूज। फिर थर्ड पिक्चर है टेबल। हम उसे गुजराती में टेबल बोलते हैं और हिंदी में उसे मेज बोलते हैं। तो म जमा ए की मात्रा, जमा ज, तो क्या होगा, मेज। फिर फोर्थ वाला लास्ट वाला है पीकॉक यानी मोर। तो उसे हम अलग करते हैं, म जमा ओ की मात्रा, जमा र, तो क्या होगा, मोर, क्या हुआ, मोर। बच्चों भाषा में हर एक स्वर के लिए एक चिन्ह यानी निशान होता है। जैसे भाषा में हर एक स्वर के लिए एक चिन्ह, यानी जो ओ है, ठीक है, तो ओ का निशान यानी सिंबल, चिन्ह क्या है, ये है। ए का सिंबल क्या है, ये है। बड़े ऊ का सिंबल क्या है, ये है। छोटे ई की सिंबल क्या है, ये है।
आ का सिंबल ये है। ठीक है, तो वैसे हर एक स्वर के लिए एक चिन्ह, निशान, सिंबल होता है। यह चिन्ह मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब मात्रा कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। हर एक स्वर के लिए निश्चित चिन्ह मात्रा कहलाता है। संकेत: अ को छोड़कर हर स्वर की एक मात्रा होती है। यानी अ एक ही स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी के सारे स्वरों की मात्राएं होती है। अब पेज नंबर 19 देखते हैं हम। आओ दोहराए। हर एक स्वर के लिए निश्चित चिन्ह क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। कौन से स्वर की? अ। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आगे देखते, आओ करें। ज़रा बताइए तो। ये 2 क्वेश्चन है, अभी ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये दोनों के आंसर आपको